जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल अमन यादव अनकवर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पे एक टॉपिक दिख रहा होगा। उस टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन। जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत में एक युग आता है जिसको बोलते हैं गांधी युग, और गांधी युग के ही भीतर इस टॉपिक को पढ़ना है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत देखिएगा 1920 ईस्वी में होता है और 1920 से लेकर 1922 ईस्वी के बीच यह आंदोलन चलता है। आखिर क्या कारण था कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया? तो उसके पीछे कुछ कारण तो होगा, और उस कारण में हम जब देखते हैं तो देखिएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ यानी 1914 से लेकर 1918, और इस क्रम में देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में गांधी जी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्योंकि उससे पहले देखते हैं चंपारण सत्याग्रह होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल होता है, उसमें भी सफलता मिलती है। उसके बाद देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह होता है, उसमें भी गांधी जी को सफलता मिलती है। और इसी दरमियान मतलब भारत के राजनीति में, भारत के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी धीरे धीरे उभर रहे थे। और जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय गांधी जी अंग्रेज को सहायता प्रदान की, और इसी कारण देखते हैं मतलब गांधी जी का मानना था कि अगर हम अंग्रेज को सहायता देते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, और अगर ब्रिटेन जीत जाती है तो कहीं न कहीं भारत को उससे फ़ायदा होगा। और इसी को लेकर गांधी जी देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करने के लिए मतलब सैनिकों को भर्ती किए। भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए गांधी जी पूरा सहयोग किए कि जो ही भारतीय सैनिक है वो सहयोग कीजिए ब्रिटेन को सैनिक को, और ये वहाँ पे युद्ध जीत सके। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1918 में, तो उसके बाद अंग्रेज ने वैसा नहीं किया जैसा गांधी जी को लग रहा था कि प्रथम विश्व जीतने के बाद अंग्रेज हमारे ऊपर जो ही मतलब सुविधा होगा और सुविधा प्रदान करेगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद देखते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई, और दूसरे साइड में देखते हैं तुर्की हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब देशों की हार हुई। और हार जाने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखते हैं अंग्रेज एक सबसे बड़ा काम किया जिसको बोलते हैं तुर्की का विभाजन कर दिया। खलीफा का पद जो वहाँ पे था, खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा किया, और उसी क्रम में यह भी घोषणा कर दिया कि तुर्की का विभाजन कर दिया जाएगा। हालांकि उसके विरोध में देखिएगा भारत में एक आंदोलन होता है जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन शुरू करने का मात्र एक कारण था कि यह आप खलीफा के पद को जो समाप्त कर रहे हैं उसको समाप्त नहीं कीजिए, और दूसरा में देखिए जो आप तुर्की का विभाजन कर रहे हैं उसको भी रद्द कीजिए। खिलाफत आंदोलन चलाने का श्रेय जाता है अली बंधु को। अली बंधु में दो भाई थे, एक थे शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली। इन्हीं के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया था। हालांकि अंग्रेज देखिएगा तुर्की का विभाजन रद्द तो कर दिया, लेकिन जो खलीफा का पद था उसको पहले जैसा नहीं रखा, और उससे मतलब अड़चन डाल के बाद में देखिए खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। और गांधी जी को यहाँ पे बहुत बड़ा धक्का पहुँचा। मतलब उनको लगा था कि हम अंग्रेज को सहायता करेंगे तो अंग्रेज हमारे ऊपर रहम करेगा, और अंग्रेज ऐसा नहीं है, अंग्रेज उन्हें उपाधि भी दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध में देखिए गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया गया था। लेकिन उपाधि से या फिर खिलाफत आंदोलन में जो उन्हें असफलता हासिल हुआ, इससे गांधी जी को बहुत आहत हुए। और उसके बाद देखिए गांधी जी पहले तो अंग्रेज का सहयोग करने का
आह्वान किए, सभी लोगों से कहें कि अंग्रेज का सहायता कीजिए, अंग्रेज जीत जाएगा, ब्रिटेन सरकार जीत जाती है तो भारतीयों के लिए फ़ायदेमंद होगा। हालांकि हो गया उसका उल्टा। अब इसी क्रम में गांधी जी सोच लिए कि अब हम सहयोग ना करके अब हम अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटेन सरकार का विरोध करेंगे। और इन्हीं सब को लेकर गांधी जी ने एक आंदोलन चलाने की शुरुआत किया। उसी का नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। इससे पहले गांधी जी सहयोग करके अंग्रेज सरकार को कर रहे थे, लेकिन अब गांधी जी सोचे कि अब हम सहयोग न करके अंग्रेजी सरकार का विरोध करेंगे। और विरोध करने के क्रम में एक आंदोलन चलाया गया जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 ईस्वी में, और 1920 से शुरू होकर यह आंदोलन तकरीबन फरवरी 1922 ईस्वी तक चला। अगर हम प्रॉपर डेट की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। लेकिन देखिएगा सेम डेट यानी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और असहयोग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन संयोग कहिए कि जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की यानी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बाद में देखिए इनके जो अर्थी था उनको कंधा देने का काम गांधी जी के साथ साथ एक मुस्लिम नेता थे शौकत अली, और शौकत अली ने भी उनके अर्थी को कंधा देने का काम किया। बाल गंगाधर तिलक को याद रखने के लिए उनके श्रद्धांजलि के तौर पर असहयोग आंदोलन के क्रम में एक फंड की स्थापना किया गया जिसका नाम रखा तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड की स्थापना उन्हीं को श्रद्धांजलि को लेकर किया गया था। और उसके बाद देखिएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआती क्रम में देखिए जो कांग्रेस के कुछ नेताओं थे उन्होंने उसका विरोध किया। जैसे देखिएगा एनी बेसेंट हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ये लोग इस आंदोलन से सहमत नहीं थे। इसके बावजूद देखिएगा गांधी जी आंदोलन चलाने का काम किए। उस क्रम में देखिए गांधी जी जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत के क्रम में गांधी जी सभी जगह आह्वान किए, प्रचार किए कि अगर कोई भी असहयोग आंदोलन में सहायता करता है, जो भी पार्टिसिपेट करता है सहयोग आंदोलन में, तो हम वादा करते हैं उसे अंग्रेजी सरकार से हम 1 वर्ष के भीतर आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। और इसी क्रम में देखिए प्रचार प्रसार हर एक जगह हर एक तबके में जाकर किया गया कि आप हम पे भरोसा कीजिए, असहयोग आंदोलन में शामिल होइए, असहयोग आंदोलन का साथ दीजिए, महात्मा गांधी का साथ दीजिए। अगर हम वादा करते हैं कि 1 वर्ष के भीतर हम आपको स्वराज प्राप्ति कराने का काम करेंगे। इसी क्रम में देखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा पहुंचे हुए थे। एक सम्मेलन में विजयवाड़ा गए थे, और उसी क्रम में देखिएगा विजयवाड़ा में ही उन्होंने अपना जो वस्त्र था, धोती कुर्ता या जो भी पहनते थे, उन वस्त्र को त्याग कर लंगोट पहनने का काम किया। और उस समय से देखिए गांधी जी हमेशा वही वस्त्र में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया तो असहयोग आंदोलन में विशेष तौर पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया गया, जो भी स्कूल था, कॉलेज था, उन सभी का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। सीधे कहना था कि उसमें अंग्रेज को सहयोग नहीं करना, वैसा काम किए जिससे अंग्रेजी सरकार को सहायता ना मिले। और इसी क्रम में गांधी जी के कहने पर ही देखिएगा जो भी छात्र थे उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया, जो भी कॉलेज में थे उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद देखिए जो वकील वकालत कर रहे थे उन्होंने अपना वकालत छोड़ दिया। जैसे जैसे गांधी जी कर रहे थे उन सभी के बातों को ध्यान में रखकर
आंदोलनकारियों ने उनके रास्ते पर चलने का काम किया। इसी क्रम में देखते हैं तो एक बिहार के नेता थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण उस समय पटना कॉलेज में पढ़ने का काम करते थे और जयप्रकाश नारायण भी असहयोग आंदोलन में शामिल होने को लेकर वहाँ से अपना नाम वापस लेकर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। वकील के तौर पर देखते हैं जब गांधी जी बोले कि असहयोग आंदोलन के दौरान आप लोग अंग्रेजों का बहिष्कार कीजिए, तो इसी क्रम में देखिएगा राजेंद्र प्रसाद हो गए, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू जैसे वकीलों ने अपना वकालत करना छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान देखिएगा विशेष करके बिहार के लोग उस समय शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे और शराब से अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटेन के सरकार को ज़्यादा फायदा हो रहा था। गांधी जी के कहने पर विशेष करके देखिएगा बिहार के लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया और जिस कारण देखते हैं अंग्रेज के जो खजाना था, अंग्रेज के राजस्व में भारी कमी आई। हालांकि बाद में देखिएगा इसको लेकर सरकार विज्ञापन भी जारी करता है, लेकिन शुरुआती वक्त में अंग्रेज को बहुत बड़ा धक्का लगा था। और जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई तो हम लोगों ने यानी गांधी जी के कहने पर हम लोग शिक्षा का बहिष्कार कर दिए, कॉलेज का बहिष्कार कर दिए, स्कूल का बहिष्कार कर दिए। लेकिन ठीक है, बहिष्कार तो कर दिए, आखिर पढ़ाई भी तो होना चाहिए या फिर उससे जो रिलेटेड था शिक्षा भी तो मिलनी चाहिए। इसी क्रम में देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसी समय काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसी समय गुजरात विद्यापीठ की भी स्थापना की गई थी ताकि वैसे छात्र जो अंग्रेजी विद्यालय से अपना नाम वापस ले लिए हैं वे अपने पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। असहयोग आंदोलन के दौरान ही देखते हैं अवध के क्षेत्र में एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसको बोलते हैं एका आंदोलन। और एका आंदोलन की शुरुआत मदारी पाशी के नेतृत्व में किया गया था। इसी आंदोलन के क्रम में बिहार में देखते हैं तो बिहार में विशेष तौर पर देखिए पटना के दीघा में खैरुल मियाँ से ज़मीन लेकर एक सदाकत आश्रम की स्थापना की गई और इस सदाकत आश्रम के संस्थापक थे मौलाना मजहरूल हक। उन्हीं के द्वारा पटना के दीघा में देखिएगा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। मौजूदा वक्त में वर्तमान समय में सदाकत आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो देखिएगा कार्यालय के रूप में कार्यरत है। मौजूदा वक्त में अभी भी है, ऐसा नहीं है कि सदाकत आश्रम 1921 के दौरान बना था और अभी नहीं है। वर्तमान समय भी जब दीघा जाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम अभी भी है। इस समय देखते हैं जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ तो उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है 1916 से लेकर 1921 तक, और असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1920 में। इसलिए असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हालांकि जिस समय असहयोग आंदोलन का समाप्ति हुआ, जिस समय असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। प्रश्न यहाँ से बनता है कि असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जिस समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दूसरा प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन के समाप्ति के समय यानी फरवरी 1922 में भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय देखिए भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। और उसी के समय देखते हैं असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के क्रम में देखिएगा, क्योंकि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे तो गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था सत्य और अहिंसा। गांधी जी वैसा कोई आंदोलन, वैसा कोई घटना नहीं चाहते थे जिससे हिंसा हो सके, हिंसा फैल सके। क्योंकि इससे पहले गांधी जी भारत में देखिए सबसे पहली बार सत्याग्रह किए, चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि गांधी जी अपने दौर में देखिए सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे, लेकिन भारत में जब आते हैं तो भारत में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था
चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 ईस्वी को। उसके बाद देखते हैं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता हासिल हुई। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ। इन सभी आंदोलनों में गांधी जी को सफलता मिली थी। इसके बाद